हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। तो देखिए फ्रेंड, अभी तो मेरी खाटे यहीं पर पड़ी है। बच्चे चले गए स्कूल तीनों। तो अब मैं भी अपना काम स्टार्ट करती हूँ। सुबह से इतनी गर्मी हो गई, धूप हो गई बहुत ज़्यादा। तो मैं भी अपने काम में लगती हूँ। अब करते हैं काम। वही 11, 12, 1 यही बज जाएगा। फिर बच्चे आ जाएंगे 2, ढाई बजे। 2:30 बजे बच्चे आ जाएंगे। फिर अपने बच्चों में तो पूरा दिन तीनों बच्चों के साथ पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं फिर काम में लग जाती हूँ। तो जी हाँ, सारा काम ऐसे ही पड़ा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी यहाँ का काम निपटाया क्योंकि फिर मुझे नीचे भी जाना था। और मुझसे ठीक से तो नहीं वो हो पाता, वीडियो नहीं बन पाती, पर फिर भी अच्छे से अच्छे कोशिश करती हूँ कि अच्छी बनाऊँ। और देखो जी, अभी तो थोड़ा थोड़ा ऐसी है, अभी काम स्टार्ट ही है। सीखते सीखते हर काम आ ही जाता है। तो यहाँ मैंने बेड पर चादर डाल दी थी क्योंकि मेरा जो छोटा शैतान है ना अंश, तो वो बहुत ज़्यादा शैतानी कर करके पूरी बेड की चादर ख़राब कर देता है। और जी बात को तो ये गद्दे लेके आए थे हम, तो ये गद्दे बिल्कुल ख़राब निकल गए। अभी तो 2-3 साल हुए, 3-4 साल हुए हमें मिला हो, 4 साल। तो ये गद्दे बिल्कुल ख़राब निकल गए हमारे। तो ये एकदम से बेड से गए थे। तो अभी जब मेरे हस्बैंड आएंगे दोबारा फिर लेके आएंगे हम दूसरे गद्दे। तो यहाँ पर मैंने चादर उधर ठीक कर दी। ये प्लाई भी उखाड़ दी मेरे बेटे ने, छोटे वाले ना। तो फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ यहाँ पे। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा वोछा लगाती हूँ। खाने में तो मैंने आज सुबह ही खाना बना लिया था। छोले पूरी बना ले थे। अंश और आनिया बोल रहे थे मम्मा थोड़ी सी पूरी बना दो। तो मेरा बड़ा बेटा खाता नहीं है पूरी, तो उसके लिए मैंने बना दिए थे पराठे। तो ये क्योंकि वो बहुत कमी से पूरी उरी खाता है, तो मैं पराठे बना दिए थे उसके लिए। मतलब ये पराठे ले जाएगा। और आनिया और अंश वे दोनों पूरी लेके चले गए थे। तो जी हाँ बेटा, बात करने दो। तो यहाँ पे फिर वो करने लग गई थी मैं। तो बैठ के गद्दों में से मुझे गर्मी से निकलती, फिर मैंने खाट अंदर डाल दी। फिर मैं बाहर आ गई। यहाँ धूप इतनी कैड़ी थी आज, बहुत ज़्यादा धूप कैड़ी थी। पहले तो सुबह तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे नीचे जाना पड़ता है। फिर इस टाइम जब बच्चे चले जाते हैं फिर सारे में साफ़ करके झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, उसके बाद सारा काम निपटाती हूँ। तो जी घर में साफ़ सफाई करके फिर मैं चल पड़ी अपने और भी कार्यों की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत काम रहते हैं, अकेली हूँ करने वाली। और फिर ये है कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बच्चों के साथ में उस टाइम पर तो नहीं हो पाती इतनी साफ़ सफाई। सारे में कचरा फैला के जाते हैं, कभी कहीं को कोई कागज़ डाल देते हैं, कभी कोई कपड़े डाल देते हैं। तो यही सारे काम रहते हैं। अब मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा के अंदर रखी आई, नारियल की झाड़ू लेके आई। उधर वाली छत पे हमारी फर्श वाली झाड़ू एकदम बेकार हो जाती है, तो मैं नारियल की झाड़ू से इधर लगा देती हूँ। इधर नारियल की झाड़ू से लगा के मैंने सारे में साफ़ किया यहाँ भी। तो जी अपना जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने के बाद में फिर मैं पोछा लगाती हूँ। पोछा ओछा लगा के अपना बस यही काम है कि झाड़ू पोछा बर्तन, इसी में पूरा टाइम निकल जाता है। 10-11 बज जाते हैं, 11। वैसे नहाना धोना तो मेरा सुबह ही हो जाता है, क्योंकि फिर मैं ये कपड़े बदल के अपना डंगरों वंगरों में चल जाती हूँ, तो फिर दोबारा नहाना पड़ता है मुझे। तो जी मैं नहा धो भी ली थी यहाँ पे सुबह ही। तो जी मेरा काम तो हो गया यहाँ का सारा फाइनल। अब मैं जा रही हूँ नीचे। गर्मी हो रही बहुत, इतनी गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी। वो तो मैं ठंडे ठंडे पानी में बार बार मुंह धुल रही हूँ, तो थोड़ा सा कुछ राहत सी मिल रही, नहीं तो बहुत गर्मी हो रही है। अब मैं जा रही हूँ नीचे अपने डंगर नहलाने के लिए। यहाँ का सारा फाइनल हो गया। अब मैं आ रही हूँ नीचे, अब नहलाऊँगी अपने डंगर। तो यहाँ पर हमारी कुट्टी कट रही थी, मैं नीचे आ गई थी काम करने के लिए। फिर यहाँ पर मैंने कुट्टी काटी, फिर डंगर उंगर नहलाए मम्मी के साथ। ये तो मम्मी चलाती हैं, मुझसे चलती नहीं है। तो जी यहाँ मेरी माता जी ने यो चला दी थी मशीन, और फिर तार छिले हुए नहीं थे, तार वैसे सीधे हो गए थे, तो ये हट गई थी। फिर दोबारा चलाई, फिर दोबारा चला कर ये मैंने काटनी स्टार्ट कर दी कुट्टी यहाँ पर। वैसे पापा जी काटते थे, पापा जी यहाँ है ना, आते कभी कभी काटनी पड़ जाती है मुझे। जैसा पापा जी कहीं को चले जाते हैं तो मैं मम्मी हम काट लेते हैं, मेरी देवरानी हम मिलकर काट लेते हैं ऐसा। तो जी हम यहाँ पर लग गए। अब चलते हैं अपने डंगरों की तरफ। मेरे भैंस खड़ी रही थी ऐसी धूप में। फिर ये गाय है हमारी छोटी सी बछिया, तो ये बछिया मारने के लिए
दौड़ती है तो फिर हमेशा मम्मी को कह देते हैं कि मम्मी अपने आप इसे सही खोल लेगी, बांधेगी अपने आप। तो भैंस बची मेरी, अब मैंने भैंस का गोबर ऊपर हटाऊँगी यहाँ आके। फिर गोबर हटाने के बाद में मैं इसे झाड़ू उड़ू लगा के फिर इसे मैं अंदर वहाँ पे लेके जाऊँगी नहलाने के लिए। तो जी लगाते हैं अपना, करते हैं काम। पहले झाड़ू लगाती हूँ मैं, फिर यहाँ से गोबर इकट्ठा करती हूँ, फिर इसे मैं अंदर लेकर जाती हूँ। कितना भी जल्दी जल्दी कर लो पर टाइम वही हो जाता है डंगरों के साथ में, बच्चों के साथ में। बच्चे भी स्कूल चले गए थे, पहले सारा काम ऊपर का रहा, फिर नीचे का रहा, फिर इस वाली झाड़ू से गोबर नहीं निकल रहा था, फिर मैंने दूसरी वाली झाड़ू से लगानी स्टार्ट करी। तो जी बस अपना लग रहे हैं काम में धीरे धीरे। मम्मी आ गई यहाँ, मम्मी बहुत भरने लग गई क्योंकि वो कुट्टी बहुत बेकार करती, खाती है नहीं है ये। और मैं जब इतना काम नहीं आता करना तो मैं तो भरती रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता क्या क्या डालना क्या क्या नहीं। मैं तो उसमें कभी भूस डाल देती, कभी हरा डाल देती हूँ। तो वो बच गई थी, फिर मम्मी कहती कि इसे अंदर डाली हूँ मैं। तो फिर मैं मम्मी अंदर डालने चली गई थी, मैं यहाँ गोबर भरने लग गई। फिर पास में ही गोबर डलता हमारे यहाँ खेत में ही, वहाँ पे मैंने गोबर डाल दिया जल्दी जल्दी करके अपना। तो जी पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अपना करो जाते हैं काम सुबह से लेकर दोपहर तक। घर के यही बोलते हैं तू न करा क्या है। तो जी अब जब न डंगर नहवाते हैं, मैं गई भैंस नहलाने के लिए मैं आ गई थी यहाँ। तो ये निकल के भाग रही थी, फिर मम्मी ने इसे कवर करा तो मैं इसे नहलाने लगी छोटे पाइप से, ये भाग गई हो फिर मम्मी से पकड़ के लेकर आई, फिर यहाँ बांधी मम्मी ने इसको, फिर मैंने इसे नहलाया। तो ये ना अकेले से नहाती नहीं है। अगर बड़े पाइप से नहलाती हूँ मैं तो आराम से नहा लेती है, छोटे पाइप से नहलाती हूँ तो नहाना ही मुश्किल पड़ती है ये, क्योंकि ये बार बार अंदर को जाती है गोद के पास। गोद पड़ा हुआ था अंदर, मैं चलो ये गोद डाल के इसे तभी बांध दूँगी फिर, क्योंकि ये फिर भागी जाएगी। फिर मैं यहाँ देखने आ गई थी कि कहीं वो मादबता, कहीं वो डमरू के अंदर उसमें तो ना पहुँच गया कमरे में। तो मैं वहाँ पर उस मादब को देखने चली गई थी। यहाँ मम्मी खड़ी हुई डंडी लेकर, तब मैंने वो नहलाई जैसा तैसा करके। बहुत मुश्किल पड़ी है नहाने भी, और फिर भी मैंने साफ़ करके नहला दी। और दूसरी बात यह है कि अभी मैं नहलाऊँगी इसे तो ये जाकर आराम से नीचे ऐसे बैठेगी, सैरी फिर गोबर में हो जाएगी। तो इसे फिर मुझे 2 ही बार नहलाना पड़ता है, सुबह को भी और शाम को भी। शाम को मेरा बेटा नहला देता है, जैसे मैं किसी काम में लगी रहती तो मेरा बेटा नहला देता है इसे। तो जी चलो अपना लग रहे हैं काम में, धीरे धीरे निपटेगा ही अभी, नहीं तो थोड़ी देर के बाद निपटेगा। जब निपट जाएगा काम तब अपना फिर ऊपर चलती हूँ, ऊपर जाकर फिर देखती हूँ फिर क्या करना है क्या नहीं करना। बस इसी काम में सुबह से शाम हो जाती है जी। तो जी मेरा सारा काम हो गया यहाँ फाइनल, नीचे का भी ऊपर का भी सब निपट गया। अब मुझे दोबारा जाकर नहाना पड़ेगा क्योंकि मैंने डंगर नहवा दिए। यही कपड़े चेंज करके मैं ऊपर आ गई थी, फिर अब फिर जाकर नहाऊँगी जब कुछ करूँगी। तो ये रहा हमारे डंगर, 2 भैंस, 1 कटिया, 1 बछिया। चल रहा है इनका पंखा, ये काट के डाल दिया हमने गोद। अब हमारा सारा काम फाइनल नीचे का, अब शाम तक हम फ्री।